Okay, we've come here to the Saurashtra University campus in Rajkot because remember there's an entire generation that has grown up in Gujarat and has only seen the BJP. In recent years, though, there has been student unrest and disaffection, especially over the issue of paper leaks. At least 20 papers have reportedly been leaked in Gujarat over the last 7 years, causing disaffection among thousands of students. It's a virus spreading across the country, but the question is, do such issues really matter at election time? Let's find out. कैसे हो? केम छो? हाँ मजामा? हाँ फॉर्म में? कोई एग्जाम है कि नहीं? एग्जाम है कि नहीं? खत्म हो गए। ये पेपर लीक का क्या मसला है गुजरात में? इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? गुजरात में पिछले 7 सालों से 20 से ज्यादा बार गवर्नमेंट भर्ती के पेपर लीक हो चुके हैं और हाल ही में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीबीए सेमेस्टर 5 का 1 महीने पहले ही पर्चा लीक हो चुका है। स्टूडेंट यहाँ पर 7 साल से 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया, आंदोलन किया है कि नहीं? हमने प्रोटेस्ट किया पर ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हुआ है वो बीजेपी वालों ने ही किया है, इसीलिए आज तक कोई पुलिस फरियाद भी नहीं की है। पिछले 15 दिनों से छात्र संगठन यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ पुलिस फरियाद करने के लिए, फिर भी कोई पुलिस फरियाद करने के लिए रेडी नहीं है। आप चाहते हैं कि इशू बने? आपको लगता है इशू बनेगा या लोगों के सामने और बहुत इश्यूज हैं? बहुत इश्यू है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि जो रोजगारी है वो भी मुद्दा है और जो हमारी जो प्राइवेट जो है यानी कि जो अभी सब मोंघवारी है तो वो भी इश्यू है और रोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि रोजगार मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यंग जनरेशन बहुत है हमारे भारत देश में, तो वो भी एक नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 25 ईयर्स से बीजेपी है यहाँ, आप खुश है कि नहीं बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार ने जो नई नई योजनाएं बनाई है उससे हम खुश है, लेकिन जब लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं टॉपर होते हैं, उनको तो पेपर लीक हो गया तो उनका तो नुकसान ही होगा ना। जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं वो लोग पेपर फूट जाए उनको जलसा आ जाएगा, उनको जलसा होता है तो बैक बेंचर को जलसा होता है, टॉपर फंस जाता है गुजरात में। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा 25 सालों से मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है गुजरात का, हुआ है कि नहीं विकास? गुजरात का विकास ऐसे देखा जाए तो हुआ है, लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो कहाँ विकास हुआ है? पहले तो जो सरकार ने ये नई नई योजनाएं बनाई है उसमें तो सरकार के कुछ कदम आगे तो रोड, इरिगेशन, इसमें अच्छा, रोड तो अच्छे बने हैं, अच्छे बने, आपको मानना पड़ेगा, रोड अच्छे बनेगा। तो आपका प्रॉब्लम है कि शिक्षा में उतना नहीं हुआ? जो मेन प्रश्न है शिक्षा में वो है पेपर का लीक। पेपर जो ये लीक कौन कर रहा है? ये पेपर लीक कर कौन रहा है? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है? सर, इसमें ऐसी बात है कि हमारे जो शिक्षण मंत्री है जीतू भाई वाघानी, तो पहले प्रदेश प्रमुख थे, तब उनके ही लड़के को चिट्ठियों के साथ पकड़ा गया था चोरी करते हुए, और आज उसे 2 साल बाद शिक्षण मंत्री बनाया जाता है। तो इसमें आप ही सोचिए कि कौन जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ रही है, तो कुछ तो किया होगा कि यंग लोग अभी भी वोट करते हैं बीजेपी के लिए कि नहीं? ये तो आप मानते हैं कि नहीं? मैं उससे अलग मानता हूँ। आज भी यहाँ पर 5000 भर्ती के लिए 27 लाख बेरोजगार युवा भर्ती के फॉर्म फिलअप करते हैं। मान लो आज भी एक भी स्टूडेंट को भरोसा नहीं है कि कोई भी भर्ती के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका पेपर लीक नहीं हो सकता। ठीक है, 20 बार पेपर लीक हुआ, ईडी है, सीबीआई है, जहाँ जांच नहीं करनी होती है वहाँ जांच करते हैं और जहाँ जांच करनी होती है वहाँ पर जांच नहीं करते। और आप तो आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई ने पेपर लीक की जांच करनी चाहिए? उसको ही जांच करनी चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ कि इसका कनेक्शन मिनिस्टर और सीएम तक निकलेगा, ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं। चुनाव में है आम आदमी पार्टी जो कहती है हम दिल्ली एजुकेशन मॉडल लाएंगे, कांग्रेस है जो कह रही है हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, और बीजेपी जो कह रही है हमें वोट दो हम विकास करेंगे। किसकी तरफ जाओगे? चुनाव के पहले तो दावे बहुत होते, सभी पार्टियों के दावे बहुत होते, चुनाव के बाद तो कोई देखने भी नहीं आता सर। कोई नहीं आता यहाँ? कोई देखने नहीं आता। अच्छा, मुस्लिम करके ही वो लोग वोट खींचना चाहते।
हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते ही वो लोग वोट को अपनी तरफ, हिंदुओं के वोट को, मुस्लिमों के वोट को अपनी तरफ की। तो आप कह रहे हैं यंगर स्टूडेंट्स की कोई सुनता ही नहीं है सर। तो आप नहीं चाहते ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति? मुस्लिम का राजनीति नहीं चाहते आप बस एजुकेशन और असली मुद्दे। एजुकेशन और एजुकेशन। चलो, इंडिया का फ्यूचर ही एजुकेशन है ना। चलो, वेरी वेल स्पोकन यंग मैन। इंडिया फ्यूचर इज एजुकेशन। हम देखेंगे, विल सी इफ दिस बिकम्स एन इलेक्शन इश्यू एट ऑल।